Nuclear forces on high alert, Ukraine's cities under attack, and this kind of a crackdown back home. It is a hard sell even to his own people that this is. दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद गहराता ही जा रहा है और नई खबरों के अनुसार जल्द ही परमाणु हमले की आशंका भी जताई जा रही है। जानते हैं क्या है पूरी डिटेल्स। स्वागत है आपका ईविल क्लासमेट में। दोस्तों, दिनांक 27 फरवरी 2022 यानी कि कल के पूरे दिन रशिया द्वारा यूक्रेन की सरजमी पे काफ़ी भयानक भसड़ फैलाई गई। वीडियोस सामने आए जिसमें ऑयल प्लांट्स जल रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे मिसाइल्स के अटैक्स हो रहे हैं। इसके साथ साथ रशिया ने एक कोशिश ये की कि किसी तरह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बातचीत के लिए मना लें। बेलारूस में वो बातचीत फिक्स करने की कोशिश की। बेलारूस इज़ अ प्रो रशियन कंट्री जहाँ पे बातचीत का स्ट्रैटेजिकली रशिया को ही फ़ायदा मिलता, जिसका यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा सख्त एतराज़ जताया गया। और दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन और बाकी दूसरी कंट्रीज़ ऑलरेडी रशिया पे सैंक्शंस लगाए जा रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा हैवी सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बचपन में घर वाले हमारी हरकतों से तंग आके एक दिन हमें खाना ही देना बंद कर देते थे। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि उसकी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्वस्त किया जाए, उसके बैंकिंग को टारगेट किया जाए, मिलिट्री एक्सपर्टीज़, उनकी ऑयल रिफाइनरी, उनके ट्रेड्स, इन सभी को टारगेट किया जाए। एक बड़ा कदम उठाया गया है जो कि रशिया को स्विफ्ट से बैन करना है। स्विफ्ट है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझेंगे तो ये एक गूगल पे के सर्वर की तरह ही एक पेमेंट सिस्टम है जो कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, दो देशों के बैंक्स को आपस में मिलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर अटैक है ये रशिया की इकोनॉमी पे। With this package, we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken. तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना घातक होगा ये रशियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आप पैसा भेज नहीं सकते हैं आसानी से, पैसा किसी को दे नहीं सकते हैं आसानी से, और आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं, आपके जो इंपोर्ट्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो ऐसे में रशिया जैसे बड़े देश के लिए वाकई ये बहुत ज़्यादा घातक कदम है। और दूसरी तरफ देखें तो जर्मनी ने घोषणा करते हुए कहा है कि हम यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कराएंगे ताकि रशिया से वो लड़ने में सक्षम रहे। और इसी के काउंटर में रशिया ने कल रात से अपने डिफेंस फोर्सेस जो कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट पे रख दिया है। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जटिल से जटिल कंडीशंस में भी कई देश दूसरे को डराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा या तो फिर आर्मी के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर अपनी नेवी के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ही हाई अलर्ट पे रखते हैं। लेकिन रशिया ने आर्मी और नेवी के साथ साथ अपनी एयरफोर्स को भी न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्बर्स के साथ रेडी रहने के लिए कहा है। तो ये बात थोड़ी चिंताजनक है। तो आगे क्या होगा ये तो अभी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई होप कि अच्छा ही हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए ईविल क्लासमेट से। धन्यवाद।